हमारे देश में अलग अलग प्रकार के युद्ध चलते आए हैं, शुरू से ही, और आज भी युद्ध चल रहे हैं। इसी बात पे युद्ध कर देते हैं कि कृष्णा कृष्णा बोलो, राधा राधा मत बोलो, राम मत बोलो, ओम नमः शिवाय मत बोलो। लेकिन सब भगवान के नाम होते हैं। किसी भी नाम का, किसी भी उसका ऐसे नहीं होता कि इसके करने से पाप होगा, पुण्य होगा। वो सिर्फ एक बोल है। आपके मन को जो शांति देता वो बोलो। और आप सब लोगों से एक मेरा अनुरोध रहेगा हमेशा, आप फालतू की चीजों में कभी मत पड़ना। जैसे बहुत से कहते हैं ये जाप करो, ये मत करो, ये मंत्र जाप करो, वो मत करो। अगर गूंगे होते तो क्या करते? खत्म। जिनकी जुबान नहीं है उनके पास भी बहुत सिद्धियां हैं। बहुत लोग बहुत समझदार रहे हैं यहाँ पर भी, इस देश में भी, जुबान ना होने के बावजूद जिन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए। तो अब हर कोई राधा नाम मत बोलो, क्योंकि राधा नाम प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़ा हुआ है। बस वो राधा कह देते हैं कि राधा बोलो, इसलिए लोग यूं के उनके लेके, ताकि उनकी आड़ में वीडियो वो भी चल जाए, उनकी लोग भी देख लें कि हाँ भाई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, कोई मना कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके घर में आटा खत्म हुआ है या है। हम मेन मुद्दों पे बातें नहीं करेंगे। आपके बच्चे सही शिक्षा पा रहे हैं या नहीं। लेकिन आप ये सब छोड़ के इस पचड़े में पड़ जाओगे कि ये मंत्र जाप करना, वो नहीं करना, वो करना, वो नहीं करना। याद रखो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भूखे मर रहे हो, नहीं मर रहे हो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। मुझ पे भी नहीं पड़ेगा। सत्य बात तो यही है। और आप पे भी किसी के भूखे मरने का फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी सुन रहे हो। ये फर्क सिर्फ आप पर ही पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो पूजा पाठ, ग्रंथ, नमाज, जो भी समझो आप इसको, सबसे पहले आपका परिवार है। उसमें किसी को ना दुख हो, परेशानी ना हो, उसके लिए आप मेहनत करें, उनके सुख का ध्यान रखें। सबसे पहला यही पुण्य है, यही धर्म है, सब कुछ यही होता है। तो इसलिए याद रखना आप ये वाली बात। आप किसी भी चक्कर में मत पड़ना। फिर आप क्या ना, राधा नाम बोलना नहीं बोलना, वीडियो खोल के बैठ जाओगे। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग मोबाइल में, और कुछ नहीं कर रहे। आप देखना, हर चीज में बहसबाजी दिखाएंगे, मार पिटाई वाला। इसने इसके गलवान पकड़कर मारा, आपने फट से खोल दिया वो। फिर उसके बाद वो हटेगी नहीं दूसरी, ये क्या हाल हुआ देखो ट्रैफिक में लड़ाई का। फिर तीसरी बात, यूँ महाराज जी को ये 2 लफ्ज किसने बोले, फिर ये वो, इस तरीके की वीडियो ही आपके सामने आती रहेंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा 2-3 घंटे कहाँ आपके चले गए, ये बर्बाद हो गए, बिल्कुल नर्क में चले गए। हुआ क्या? दिमाग में गंद भर लिया यार। आप फालतू चीजों पे ध्यान न देना। राधा बोलो, राम बोलो, कुछ भी बोलो, लफ्ज हैं मुंह के, ऊपर वाले का नाम है, सब नाम है। मन को शांति मिल रही है जो वो बोलो, जिसमें खुश हो वो करो। किसी पे भी ध्यान मत दो। अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या कहता फिर रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सीधी बात है, अगर मृत्यु लोक में जन्म ले लिया तो सब बराबर ही हैं। पूजा पाठ कोई 4 बजे उठ के कर रहा है, कोई 12 बजे उठ के कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि आपने भगवान को वास्तव में कितना वक्त दिया है। वो आपकी बुद्धि, आपकी भाषा, हर चीज बता देगी। आपको चिल्ला चिल्ला के अब बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हो, क्या हो। अगर अच्छे हो तो लोग समझ जाएंगे, नहीं हो तो भैया अपना बैठे रहो चुप। क्यों परेशानी इतनी लेनी? ना सर दर्द लो ना दो। इन पचड़ों में आप बिल्कुल ना पड़ना, ना ज़्यादा ध्यान देना। भगवान का नाम लो, किसी का भी लो, बस ईश्वर से जुड़े रहो। किसी का दिल मत दुखाओ, बुरे कर्म मत करो। जो आपके मन को प्रसन्नता दे वो कार्य करो। प्रसन्नता दे, चिंता नहीं। और प्रसन्नता ये नहीं कि आप हर तरीके से बस पैसा कमाने की सोचो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे पैसा तो बहुत है, सुकून नहीं है। शांति और प्रेम कमाओ अपने जीवन में, खुश रहो। फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। और राधा नाम जपना जपो, राम जपना जपो, कृष्ण जपना जपो, जो जपना जपो। प्रसन्न रहो और रहने दो। जय श्री राम।